ये तकरीबन 50 ईस्वी का ज़माना है और उस वक्त तकरीबन तमाम मसीही यहूदी थे। हम ही पहले पैरोकार थे। हमारा पस मंज़र एक था। हम जनाब मसीह की तालीमात को एक ही ज़हन और एक ही सकाफत के अंदर समझते थे। जब जनाब मसीह लोगों से गुफ्तगू करते और फरमाते, तुम सुन चुके हो कि यूं कहा गया है, तो हम सब एक साथ फौरन सर हिला देते। जी हाँ, हमने ये बात सुनी है, हमने सारी जिंदगी यही बातें सुनी है। या फिर यूं ही लिखा है, जो लोग उनकी बातें सुन रहे होते वे इन बातों से बस मामूली तौर पर ही वाकिफियत रखते थे, पर हम गहराई से समझते थे। हम सब यहूदी थे। नई चीज थी दरअसल उन बातों की तशरीह, जनाब मसीह का नजरिया उन सब बातों का जो हमने सुनी थी या कि पढ़ी थी। जनाब मसीह ने अहले ईमान की जमात को एक ऐसी जगह के तौर पर कायम किया जहां उनके पैरोकार मिलकर जिंदगी गुजारें और सब लोगों की खिदमत करें। हमारी सकाफत में कहानी और तालीमात ज्यादातर जुबानी मुंतकिल होती थीं, सुनकर और सुनाकर, ना कि पढ़कर। हम में से कुछ लोग पढ़ सकते थे, मगर लिखने का सामान बेहद महंगा था और किसी चीज की नकल तैयार करना उससे भी महंगा, बहुत ज्यादा महंगा। तो हम इसके आदी थे, बातों का मजमे में बुलंद आवाज से पढ़ा जाना ताकि बहुत से लोग एक साथ सुन और जान सकें। हमारे लिए दोनों यकसा मोतबर थीं। शायद अब आपको बाइबल की वो तालीमात कुछ नए अंदाज से समझ आए जो इन अल्फाज से शुरू होती हैं, तुम सुन चुके हो, या यूं लिखा है। जनाब मसीह के विसाल के तकरीबन 20 साल के बाद मैंने रोमी सल्तनत में बिखरे यहूदियों के नाम खत लिखा जो जनाब मसीह के पैरोकार बन रहे थे। मेरा अंदाजा था कि हर शख्स वो खत खुद पढ़ेगा, उसके मुकाबले दर्जनों लोग सुनेंगे। और आज वो खत इंजील शरीफ में याकूब का खत कहलाता है। याकूब, नहीं, मैं रसूलों में से एक नहीं हूं, मगर मैं यरूशलेम की इब्तदाई जमात का तस्लीम शुदा रहनुमा जरूर था, जो कि यरूशलेम की पहली जमात थी। जी हां, पहली जमात। जरा सोचिए, कहीं से तो आगाज होना था। हमारी तारीख मुख्तलिफ रही है। जी हां, खासी मुख्तलिफ। इसमें खुशी और आसानियां नहीं थी। पहले ही दिन से हमारी तादाद बढ़ने लगी। हमारी मिसाली जिंदगी थी और हम मिसाली जमात थे। एक दूसरे से मोहब्बत रखते, अपनी सब चीजें बांटते, खुदा ताला की बादशाही को फैलाते। फिर रोजमर्रा के मसाइल शुरू हुए, जुल्म और सितम भी शुरू हुआ। यहूदी रहनुमाओं ने सख्त मुखालफत की। वो हमें एक बहुत ही खतरनाक गिरोह समझते, गुमराह फिरका। जुल्म की वजह से हमारे बहुत से लोग शहर छोड़ गए और कुछ तो मुल्क ही। हालात शदीद थे, पर कुछ लोग थे जो खुद अपनी मर्जी से निकले ताकि खुदा ताला की बादशाही की खुशखबरी दुनिया तक पहुंचाएं। मनादी करने वाले, वो मुबल्लिग थे। मगर वक्त के साथ एक मसला हुआ। हमारी जमात में गरीब बढ़ गए। उनका ख्याल रखना मुश्किल था। शायद मुझे यह वाज़ेह करना चाहिए कि मेरे जमाने में जब कोई भी जनाब मसीह का पैरोकार बनता, मसीही बनता, तो हमारी जिंदगियां पूरी तरह बदल जाती। खानदान ऐसे लोगों से ताल्लुक तोड़ लेते, हमारी बरादरी हमें कबूल ना करती, हमारा समाजी और मुआशी सहारा पूरी तरह से खत्म हो जाता और हमें सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ता, जो कि बहुत मुश्किल कदम था। तो हमारी जमात के कयाम के लिए हमें दूसरी कलीसियाओं से तोहफे कबूल करने पड़ते, जैसे कि कलीसिया थी अंताकिया की। हम जानते थे कि खुदा ताला की राह अकेले नहीं चली जा सकती। ये सफर खलवत का नहीं था, इसे मिलकर जीना पड़ता था। एक दूसरे पर इन्हिसार करना, गहरे और मजबूत ताल्लुकात बनाने थे ताकि सफर आसान हो पाए। शायद ही आपने जमातों की ऐसी कुर्बत देखी हो। हम हकीकत में एक साथ जीते थे। किसी भी एक फर्द पर कुछ गुजरता तो उससे सब पर ही असर पड़ता। हमने बार बार मुश्किलात का सामना करते हुए असल खुशी के मायने सीखे थे। हमने सीखा कि आजमाइशें इंसान में साबित कदमी पैदा करती हैं, और हमने यह भी सीखा कि लफ्ज पेट नहीं भरते।
اور نہ صرف نیتیں لوگوں کو گرمائش دیتی ہیں۔ میرے خط کو پڑھیے۔ اصلیت کہ خدا تعالی اور ہمارا آسمانی باپ دراصل ہم سے چاہتا کیا ہے؟ یتیموں کا خیال، بیواؤں کی مصیبت میں خبر گیری کرنا اور اپنے آپ کو دنیا کی آلودگی سے محفوظ رکھنا۔ یہ یہودی پس منظر کے مسیحیوں کے لیے نیا نہ تھا۔ ہم کتاب مقدس سے بخوبی واقف تھے۔ خدا تعالیٰ نے بارہا حکم دیا کہ بیواؤں، یتیموں، پردیسیوں اور کمزور لوگوں کا خیال رکھو، یعنی نچلے طبقے کے لوگوں کا۔ یہ نئی بات نہ تھی، پر ہر شخص کے پاس اس علم کی بنیاد نہیں تھی جس پر ہم کھڑے تھے۔ میرے خط میں یہی باتیں دہرائی گئیں، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو ہمارے پس منظر کی بنیادیں نہیں رکھتے تھے۔ بعض اجنبی لوگوں کے لیے ہمارے یہودی صحائف کا علم بالکل ہی اجنبی تھا۔ اپنے اس خط میں نے اس بارے میں ایک مختصر بات بھی لکھی، اور افسوس کی بات ہے کہ اسے غلط ہی سمجھا جاتا رہا، اور آپ کے زمانے تک آتے آتے بھی بہت سے غیر یہودی اس پر سخت موقف رکھتے ہیں۔ غیر یہودی مسیحی سب سے بڑے ناقد ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ میں لوگوں کو اپنے اعمال کے بل پر جنت پہنچاتا ہوں، پر جو لوگ یہودی ماحول میں پلے وہ اس انداز سے کبھی نہیں سمجھتے۔ مگر آپ ذرا خود سوچئے میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ اس شخص کے دل میں ایمان موجود ہے پر زندگی میں اعمال نہیں، کیا اس طرح کا ایمان انہیں بچائے گا؟ فرض کیجئے کوئی بھائی یا بہن روٹی، کپڑا اور مکان سے محروم ہو، اور آپ میں سے کوئی اس سے کہے کہ سلامتی سے جاؤ اور اپنا اچھے سے خیال رکھو، پر اس کی جسمانی ضرورتوں کا خیال نہ رکھیں، تو کیا فائدہ؟ اور بالکل ایسے ہی ایمان اپنے آپ میں جس میں اعمال کی پشت پناہی نہ ہو وہ مردہ ہے۔ عبرانی میں ایمونا ایمان کے لیے لفظ ہے، پر عبرانی میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے وفاداری کے لیے یا پھر ثابت قدمی کے لیے۔ تو یہودی پس منظر کے پیروکار ایمان عمل سے جدا نہیں کرتے۔ یہ ذہنی معاملہ نہیں ہے، یعنی ذہنی طور پر کسی چیز کو درست ماننا ایمان نہیں ہے۔ حقیقی ایمان آخر کار انسان کے اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہودی مسیحیوں کے لیے عمل کے بغیر ایمان بالکل ادھوری بات ہے۔ اعمال کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ تعریف کے مطابق یہ ایمان مردہ ہے، بے جان ایمان ہے۔ وفاداری کے بغیر ایمان اور بغیر عمل ایمان ہے ہی نہیں، یہ جدا نہیں ہو سکتے، ناممکن۔ جو خط میں نے لکھا، جسے آج یعقوب کا خط کہتے ہیں، وہ ایک اچھی نمائندگی ہے کہ ہم جناب مسیح کی تعلیمات کو کیسے سمجھتے تھے اور ان پر کیسے عمل ہونا چاہیے۔ جناب مسیح کی تعلیمات اور اہل ایمان کی جماعت کے درمیان پہلا تعلق یہیں قائم ہوا، یروشلم میں، پہلی جماعت کے اندر، یعنی ہماری جماعت۔ اور اب ہمارے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، پر اس وقت تک ہماری بہت سی مسیحی جماعتیں خطے میں پھیل چکی تھیں، اور ہم سب کو سامنا تھا ایک سوال کا: کیا غیر یہودیوں کو مسیحی بننے سے پہلے یہودی بننا پڑے گا؟ سب کی نظریں اس سوال پر جمی تھی۔ ہم سب لوگ تو یہودی تھے، ہم سنتے آئے تھے کہ اور جانتے تھے کہ کیا لکھا ہے۔ جناب مسیح ایک یہودی تھے، وہ ہمیں تعلیم دینے آئے تھے، تو فطرتاً اگر آپ مسیحی بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یہودی بننا ہوگا۔ بات ہماری سمجھ میں آ رہی تھی۔ تمام یہودیوں کو حضرت موسیٰ کی شریعت کو ماننا تھا، یہودی شریعت پر چلنا تھا، اور اگر مرد ہو تو معاف کیجئے، پر مرد کو تو اپنا ختنہ کروانا ہی ہوگا۔ ایک طرف ہم یہ سکھا رہے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ یہودی نہیں بنتے تو سوال یہ ہے کہ شریعت موسوی کے کون سے احکام ان پر لاگو ہوں گے۔ تو ہمیں ایک فہرست بنانا ہوگی۔ اس معاملے پر غور کے لیے یروشلم میں رہنماؤں کا اجتماع ہوا۔ یہ 50 عیسوی کا زمانہ تھا، تو ایک بہت ہی سنجیدہ بحث ہوئی، پر روح القدس ہمارا رہنما تھا۔ تو اجتماع نے فیصلہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ، اور یہ ایک بڑا فیصلہ تھا، کہ غیر یہودیوں کو مسیحی بننے کے لیے پہلے یہودی بننے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔
और अगली चंद दहाइयों में नए पैरोकारों की अक्सरियत गैर यहूदियों की होगी, और वो लोग अहद अतीक या यहूदी तालीमात से जरा भी वाकिफ न होंगे। वो तालीमात जो सदियों से मुंतकिल होती चली आ रही थी, उन्हें पता नहीं होगा कि क्या कुछ बोला गया, सुना गया या लिखा गया। वो अच्छे मुबल्लिग होंगे और वो यूनानी फलसफे और सकाफत से वाकिफ होंगे और बेहद मुतासिर भी होंगे। ये मसीहत की तारीख का एक बड़ा मोड़ था जिसका शायद हमें भी एहसास न था। लेकिन अगर मैं सच कहूं तो खुदा ताला के लिए यह हैरान कुन न था। वो तो सदियों से इस अजीम काम की तैयारी कर रहा था। हमारी जमात के मुबल्लिग जैसे पौलुस तब्दीली की राह के रहनुमा थे। रूहुल कुद्स उसे गैर यहूदियों के पास ले गया जो पेंतिकुस्त के दिन से खुदा ताला की तालीमात से किसी न किसी हद तक वाकिफ हो चुके थे। ये गैर यहूदी लोग थे, मगर ये खुदा ताला से बखूबी वाकिफ थे और गैर यहूदी माहौल में पले बढ़े। इसलिए वो रोमी सल्तनत में मसीहत के फैलाव का सबब बने। ये अमल तेज था, मगर एक बड़ी तब्दीली अभी आना बाकी थी। ये बहुत बड़ा कदम था। दूसरी कौमों के लोगों को अब इस बारे बहुत कुछ सीखना था। उन्हें यहूदी रस्म और रिवाज सिखाना थे और वो अहकाम जो कि उनके लिए जरूरी थे ताकि वसाइल बांटे जा सकें लोगों में जो कि गरीब थे। पौलुस ने अपने गलतियों के नाम खत में लिखा कि रहनुमाओं ने गैर यहूदी पैरोकारों से खास तौर पर यह कहा था कि गरीबों को कभी फरामोश न करो, और पौलुस ने हमेशा ऐसा ही किया। क्या पौलुस और मेरे दरमियान कभी नेक अमाल की अहमियत पर इख्तिलाफ था? आज बाज लोग ऐसा समझते हैं। यह सच है कि हमारी शख्सियात मुख्तलिफ थी और पस मंजर भी मुख्तलिफ थे, पर देखिए पौलुस अपना पैगाम कैसे बयान करता है। वो कहता है कि लोग तौबा करें, खुदा ताला की तरफ रुजू लाएं और फिर अपने अमाल से अपनी तौबा की हकीकत को साबित करें। तारीख गवाह है कि इब्तिदाई मसीहत मुसलसल फैलती गई। लोगों ने अपनी आंखों से जनाब मसीह की बात सच होते देखी कि लोग तुम्हारी मोहब्बत से पहचानेंगे कि तुम मेरे पैरोकार हो। पर हम में से बाज खुदा ताला की बादशाही की खुशखबरी सुनाते थे। हम लोग खुशखबरी के मुबल्लिग थे, पर असल तरक्की कहां से आई? आम लोग, आम जिंदगियां, मगर उनके नेक दिल और नीयतें, वो मेहमान नवाज थे और मेहरबानी और मोहब्बत से जीते जनाब मसीह की तरफ। सुलह पसंद और खुश दिल। वो अपना ईमान बांटते, रोजमर्रा की जिंदगियों में इसकी गवाही देते। वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते गरीबों और पसमानदा लोगों की मदद में। आप लोग मुझसे सदियां दूर हैं, 50 ईस्वी के उन इब्तिदाई दिनों से भी, और गालिबन आप में से अक्सर गैर यहूदी होंगे। पर आप भी ऐसा कर सकते हैं जो हमने उस पहली जमात में किया जब ये सब कुछ बिल्कुल नया था, और वैसी जिंदगियां जी सकते हैं जब सब नया था। मेहमान नवाज बनिए, सुलह पसंद और खुश दिल। अपनी रोज की जिंदगी में अपना ईमान बांटें और हमेशा सरगर्म रहिए गरीबों और कमजोरों की मदद करने के लिए, क्योंकि ईमान जिसके पीछे अमाल ना हो वो मुर्दा है।